यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी से। मैम, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार जी। जी मैम, अगर आपके कार्य की बात की जाए, जब से आपने अपना पदभार संभाला है, कौन कौन से कार्य आपने अभी तक किए हैं? जैसे ही ये डिप्टी मेयर की चेयर एज्यूम करी थी जी, तो म्यूनसिपल को सबसे जो मेरा प्रायोरिटी पे था कि मैं जो हमारी इंटरनल सेक्शंस हैं जो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आती हैं, सबसे पहले मैंने एक प्रयास किया कि मैं उनको स्टडी कर पाऊँ। जी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ अवेलेबल है, क्या हम उसको क्या पब्लिक को दे पाएँ, उसकी जो पूर्ण जो स्टडी थी वो मैंने करी। उसकी स्टडी करने के बावजूद जो जनता की अपेक्षाएं थी, क्योंकि ड्यूरिंग कैंपेनिंग हमें जो समस्याएं आई थी, मैंने कोई एजेंडा अपना पब्लिक में थ्रो नहीं करा था, और जो समस्याएं हमें ड्यूरिंग कैंपेनिंग सामने आई थी उनको एक एक करके प्रायोरिटी बेसिस पे हमने लेना शुरू करा। सबसे प्रायोरिटी पे हमारा था सफाई अभियान का। सफाई के लिए जो दिक्कत हमें फील हुई थी कि सब जनता की ये अपेक्षा थी कि हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कब से शुरू कर रहे हैं। आपको मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चुनाव बहुत अंतराल के बाद हुए हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ अवेलेबल है वो 2005 का है। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तब था वही आज हमारे साथ अवेलेबिलिटी है। जितना अवेलेबिलिटी हमारे साथ थी और जो हमारा वर्किंग स्टाफ हमारा हर एक वार्ड में काम कर रहा था, तो उनको लेते हुए हमने 7-8 वार्ड जो अंकित किए हैं वहाँ पे हमने डोर टू डोर कैंपेन कलेक्शन ऑफ गार्बेज का काम जो है वो शुरू करा दिया। जो जीआर हमारी नहीं कटती थी वार्ड्स में उसको रिवाइव किया है। जो हमारे 6-7 वार्ड्स का एक कंपोजिट पॉइंट बनाया है, वहीं पे हम जो कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो गार्बेज वहाँ कलेक्ट किया जाए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसका डिस्पोजल जो है वो 0% निकले, ताकि हमारे पास ऐसी व्यवस्था अवेलेबल नहीं है कि हम अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम पूरा कर पाएँ। लेकिन विद इन डेज़ आप एक चेंज देखेंगे। अभी हमने बाहर की जो 2 एजेंसीज़ हैं हम उनको उनकी अलॉटमेंट करने जा रहे हैं। कंप्लीट 75 के 75 वार्ड्स का डिस्पोजेबल 0% करने के लिए 2 एजेंसीज़ हमने अलॉटेड कर रहे हैं। उनको टेंडरिंग हो चुकी है, अलॉटमेंट उनको मिलने वाली हैं। जैसे ही वो वर्किंग ऑर्डर में आएंगी तो हम एक प्रयास करेंगे कि हम वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कवर अप करने के में कहीं सक्षम रहें। पूर्णिमा जी, आप कई लोगों से मिले और कई प्रॉब्लम्स उन्होंने आपको बताई। क्या लगता है अभी भी उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही है? प्रॉब्लम्स बहुत है। जैसे पहले ही मैंने बोला कि कॉरपोरेशन का गठन बहुत अंतराल के बाद हुआ है। हमारे जो प्रायर हमारा स्ट्रक्चर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, एमएलएस के माध्यम से उन्होंने भी बहुत काम किया हुआ है हर एक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन इजी अप्रोच जो है वो दैट इज़ ए काउंसलर इटसेल्फ। तो जो बेसिक नेसेसिटी है हमारी सफाई की, नालियों की, डेवलपमेंट की, इजी अप्रोच उनकी काउंसलर है। और आज जनता चाहती है कि हम जम्मू पूरी प्रोविंस है जहाँ पे हमारा कॉरपोरेशन वर्क कर रहा है, उसमें हम टूरिज़्म के कंसिडरेशन लें, हम हेल्थ सेक्शन को अपनी कंसिडरेशन में लें, हम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइटिंग, सफाई और पानी, उसको बेसिकली हम डील करें, ताकि हम जनता को इन डिफरेंट जो क्षेत्र हैं उनमें हम उनको राहत दे सकें। सड़क, पानी, बिजली, ये तो उनकी आम डिमांड जो है वो रहती है, मेन मुद्दा उनका यही रहता है। उसके अलावा कौन कौन सी स्कीम्स आप उनके लिए लेके आए हैं? स्कीम्स के बियॉन्ड मैं पहले आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि डेवलपमेंट के माध्यम से हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जो 75 के 75 वार्ड्स हैं, हमारे कुछ पब्लिक ऐसी भी है जो आज बच्चों को किताबें देने में समर्थ नहीं है। उनके लिए हम लाइब्रेरीज़ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से वहाँ डालने जा रहे हैं, ताकि बच्चों को अपनी पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, हम जो शेड्स हैं
हमारे वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक हमने अपने आप से एक इनिशिएटिव लिया है, पुअर शेड्स, एक हमारे पास शेल्टर शेड्स का प्रोविजो हमने रखा है कि ताकि ऐसे भी हमारे पास गरीब कम्युनिटी है जिसके पास रात गुजारने के लिए छत नहीं है, बहुत ही कम मूल्यों पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए की पर्ची या 15 रुपए की पर्ची रख के हम ये बोल सकते हैं कि वो एक सुकून से अपनी रात गुजार सके उन शेड्स में, एक वो देने जा रहे हैं। उसके बियॉन्ड जो भी हमारी नेसेसिटीज़ हैं, जो अपेक्षाएं हैं जनता की, रूबरू होते हैं डेली, व्हाट्सएप पे हमारी रोज़ कंप्लेंट्स आती हैं, उसको एंटरटेन कर रहे हैं। विद इन द सेक्शंस हमने डिजिटलाइजेशन करने का बोला हुआ है। विद इन 1 मंथ आप देखेंगे कि हमारे टोल फ्री नंबर्स, कल भी मुझे कुछ शिकायत आई कि हमारे टोल फ्री नंबर्स जो हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा जो इनर सेक्शन है उसको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं ताकि हर एक सेक्शन वाइज हमारी ट्रांसपेरेंसी रहे जनता के बीच में और जनता इजीली अवेल कर सके जो भी हम सुविधा उनको प्रदान कर पाए। कई मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं। अगर रेडी फड़ी की बात की जाए तो उनका जहां मन आता है वो वहां पे अपनी रेडीज लगा देते हैं। अगर नरवाल एरिया की बात की जाए वहां पे डेंजर जोन बना हुआ है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने रेडी लगाई है, उसको लेके कुछ करेंगे आप? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जी जी। कुछ एक स्पेसिफाइड एरियाज हमने स्पॉट करे हैं जिसमें हमने रेडी जोन्स को भी स्पॉट करा हुआ है। एज सुन एज पॉसिबल फॉर अस, जैसे ही हमारे वो प्रॉपरली हाइजीनिक वे से अगर रेडी जोन्स हमारे डेवलप हो जाते हैं तो हम हर एक एरिया की जो डाइवर्शन है रेडीज़ की, जो प्रॉपरली लाइसेंस्ड हैं थ्रू MCJ, हम उनको उस जोन्स की प्रोवाइड करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद है हमें जल्द से जल्द काम होगा। मैम, अगर जम्मू की ब्यूटिफिकेशन की बात की जाए, उस पर किस तरह का काम किया जा रहा है? कई तरह के काम देखे भी जा रहे हैं, जैसे वॉल पेंटिंग की गई है, कई ज़्यादा काम किए जा रहे हैं। उसके अलावा और क्या क्या किया जा रहा है हमारे जम्मू को खूबसूरत बनाने के लिए? जम्मू, जैसे कि आप सबको पता है कि जम्मू मंदिरों का शहर है। 1-2 रिव्यू मीटिंग्स हमारे कमिश्नर के साथ यहाँ विद इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुई है। जी जी। उनसे हमने अपना ये व्यू पॉइंट रखा है कि हमारे जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं, चाहे वो बस स्टैंड के माध्यम से हो या हमारा एयरपोर्ट के माध्यम से हो या हमारी रेलवे लाइन के माध्यम से हो, वहाँ पे हमारे एंट्री पॉइंट्स जो है एक विशाल जो अपलिफ्टिंग गेट्स जो है एंट्री पॉइंट्स पे हमारे बने और उनका डोमेन जो हो वो एक मंदिर की तरह हो, ताकि बाहर का अगर कोई यात्री वहाँ एंटर करता है तो वो फील करे कि उसकी एंट्री एक मंदिरों की शहर में होने जा रही है। दूसरा, जो हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एंट्रेंसेस हैं, उनके फेस लिफ्टिंग की हमने बात करी है। इवन सबसे पहले मैंने अपनी कॉरपोरेशन की बात करी है कि इसका फेस वैसा बनाया जाए ताकि किसी को पता लगे कि यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्किंग ऑर्डर में है। जी जी। जम्मू के शहर, मतलब कि मंदिरों के शहर की अगर बात की जाए तो हमारी जम्मू की पहचान जो है वो सूर्यपुत्री तवी नदी से होती है। इसको लेके कहीं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत काम किया, लेकिन अभी भी देखा जाता है दिन ब दिन वो दूषित होते जा रही है। तो किस तरह से हम अपनी सूर्यपुत्री तवी नदी को बचा सकते हैं? आज ही मेरा सौभाग्य से मिलना मेरे राज्यपाल से हुआ है। जी जी जी। नरोला जी से भी हुआ। जी जी। मैंने ये स्पेसिफिकली उनसे सजेस्ट करा है और डिमांड भी की है कि अगर हमारी सूर्यपुत्री नदी में जो भी हमारे गंदे नाले वगैरह गिरते हैं उसके लिए स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअली एक कमेटी का गठन हो जाए जो केवल मात्र इसी को लुक आफ्टर करे और स्पीडी वे से हम उनकी जो गंदे नालों की डाइवर्शन कर पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य होगा और हमारे जम्मू के लोगों के हितों का बहुत अच्छा कार्य होगा कि हम उनको साफ पानी पीने का प्रदान कर पाए। जी, तो काफ़ी कार्य ये कर रहे हैं और इनका भी कहना है कि इतनी आसान नहीं, क्योंकि काफ़ी देर के बाद ये जो इलेक्शन हुए थे तो कहीं ना कहीं इनकी भी कोशिश जारी है हमारे जम्मू को ब्यूटीफाई करने के लिए। मैम, हमारा विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, विमेंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? विमेन एम्पावरमेंट के लिए आज हमारी बच्चियाँ, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने अपना वर्चस्व नहीं स्थापित किया हुआ है। मेरा खुला आह्वान महिलाओं से है कि अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा, आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी बच्चियों को कहीं संकीर्ण दृष्टिकोण से उनको देखते हैं या उनका लालन पालन करते हैं। मैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि बच्चियों को खुले मन से पढ़ाएं,
पढ़ाने के बाद उनको बढ़ाएं उन क्षेत्रों में, और साथ साथ में उनको खिलाएं भी। खिलाएं मतलब कि उनको प्रॉपरली डेवलप भी होने दें हर एक क्षेत्र में, ताकि वो कल का भविष्य बन सके भारत का। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे दिया, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो कार्य ये जम्मू को ब्यूटीफाई करने के लिए कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ऐसा समय ज़रूर आएगा कि हमारा जम्मू जो है मंदिरों का शहर जो है वो उभर के बाहर आएगा। और इसके साथ एक चीज़ हम भी आपको बोलना चाहेंगे कि ये तो अपना कार्य कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो गंदगी हम जगह जगह डालते हैं, ये हमारा जम्मू है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसे सुरक्षित रखना हमारा ही कार्य है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।